नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में। क्या आपके माइंड में भी हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार चलते रहते हैं? आप कुछ काम शुरू करते हैं लेकिन उस काम को करने के पहले ही आपके माइंड में उसके उल्टे विचार आना शुरू हो जाते हैं और उस उलट विचारों की वजह से आप उस काम को शुरू होने से पहले ख़त्म कर देते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन से कभी भी गए हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेगा। आज हम देखेंगे कि हमारे नेगेटिव विचार कैसे डेवलप होते हैं और कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं, उसे हमारे माइंड से हम बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, हर पल हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। कभी हम टीवी देख लेते हैं, कभी हम सोशल मीडिया देख लेते हैं और जब हम उन बातों को देखते हैं तो उन बातों को हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इमेजिनेशन करते हैं। और जब हम ऐसी बातों को बार बार इमेजिन करते हैं तो वो जो बातें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और उसी वजह से हमारे माइंड में नेगेटिव विचार डेवलप होने लगते हैं। अगर आपने कोई न्यूज़ देखी तो क्या होगा, आप न्यूज़ ऐसे ही नहीं देखते। जब भी आप न्यूज़ देखते हैं तो उस पर एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, चाहे आपका उस न्यूज़ से कोई लेना देना हो या ना हो। और जब आप कोई निगेटिव कमेंट करते हैं किसी न्यूज़ पे, किसी घटना पे, तो क्या होगा, उसके निगेटिव रेफरेंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और यही रेफरेंसेस, यही निगेटिव थॉट आपके माइंड में निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं जो हमें पेन देते हैं। आज हम समझेंगे कि किस तरह से हम हमारे नेगेटिव विचारों को रोक लगा सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली चली गई, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप उजाला कर देते हैं, क्योंकि अंधेरों को भगाने के लिए कोई उपाय नहीं है हमारे पास। दोस्तों, सेम लॉजिक लागू होता है हमारे थॉट के लिए। अगर आपके माइंड में हमेशा निगेटिव विचार आते हैं तो निगेटिव विचार दूर करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय होता है कि उस निगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार से बदला जाए। दोस्तों, अगर आपको निगेटिव विचार बदलने हैं तो उसके लिए आपको ये भी समझना होगा कि निगेटिव विचार आखिर है क्या, वो कहाँ से आते हैं, तभी तो आप उसे हटा पाओगे। दोस्तों, कोई भी हमारे थॉट हो वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारे लर्निंग से, हमारी पास्ट की कंडीशनिंग से, आपके बिलीव्स क्या है। और जो भी आपके थॉट्स है वो ज़्यादातर क्या होते हैं? वो होते हैं लोगों ने दिए हुए आपको ओपिनियन, और जो ओपिनियन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय झूठे होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको आपके हर एक थॉट को ऑब्जर्व करना है। जो भी आपको थॉट सही लगे उसे छोड़ दीजिए और जो थॉट आपको पेन दे, आपको तकलीफ दे, उसे आपको नोट करना है। आप अपने निगेटिव विचारों की एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब आपके पास आपके निगेटिव विचारों की एक लिस्ट हो गई है। अभी आपको एक काम और करना है। जैसे कि हमने देखा कि आपके जो विचार है वो क्या है? वो फैक्ट नहीं है, वो लोगों ने आपको दिए हुए ओपिनियन है, वो झूठे भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको कोई विचार आपको तकलीफ देता है तो इसका मतलब वो झूठा है, उसको चेंज किया जा सकता है। अभी आपको क्या करना है? आपके हर एक निगेटिव विचारों की लिस्ट के लिए आपको पॉजिटिव विचारों की लिस्ट तैयार करनी है, जो आपको आसानी से मिल सकती है, लेकिन आपको उसके लिए हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े। अब आपके पास क्या हो गया? आपके पास हर एक आपके निगेटिव विचारों के लिए, जो आपको पेन देते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, उन सभी विचारों के लिए अभी आपके पास एक पॉजिटिव विचारों की लिस्ट तैयार है। अभी आपको उस पॉजिटिव विचारों को एक एक करके आपको दोहराना है। उस पॉजिटिव थॉट्स को आप अफर्मेशन के जैसे बार बार आप दोहरा सकते हैं। और जब आप कुछ दिनों तक इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? आपके माइंड को पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाएगी। आपका माइंड ऑटोमेटिक किसी भी घटना में, किसी भी बातों में पॉजिटिव मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेगा और दोस्तों, यही से आपका काम बन जाएगा। अगर आपके माइंड को एक बार पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ गई तो आपका माइंड कभी भी नेगेटिव सोचेगा ही नहीं, उसके माइंड में कभी नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक दिन या 2 दिन या 3 दिन करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। जितने पुराने आपके विचार होंगे उतना आपको समय लगेगा उन विचारों को छुटकारा पाने के लिए।